Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Saeed. ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करेंगे वेरी स्पेसिफिकली ऑन द ट्रस्ट, चैरिटेबल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। मौजूदा ट्रस्ट जो हैं उनको न्यू लॉज के मुताबिक अपने आप को अलाइन कैसे करना है, और जो एग्जिस्टिंग जो न्यू ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, अगर कोई सोचते हैं उनको बनाने में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। इससे पहले वी प्रोसीड फर्दर, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, हमारी एक पहले वीडियो आई थी ट्रस्ट एंड एनजीओ लॉज इन पाकिस्तान, उसको जरूर वॉच करें, और ये उसी की कंटिन्यूशन की हमारी ये पैनल डिस्कशन है। और हमारे साथ शरीक के गुफ्तगू हैं जनाब अजीज खटक साहब रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम अजीज खटक साहब, वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन सर। अजीज खटक साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि एक चलते हुए ट्रस्ट के जो 24-25 साल से पाकिस्तान में बड़ा नाम है, अल-मुस्तफा ट्रस्ट, उसके हेड ऑफ फाइनेंस है, ये हमारी प्रैक्टिकल बातें शेयर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। अजीज खट्टर साहब, आपने प्रेजेंटेशन तो बनाई है, जब पहला सवाल इससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि इससे पहले जो ट्रस्ट बनाना नहायत आसान, आप अपनी ट्रस्ट क्रिएट करें, नंबर ऑफ पीपल इकट्ठे हों, अपने एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करें, और फिर अपने ट्रस्ट को अपना डिक्लेयर करने के बाद वो अपना काम शुरू कर सकते थे। और इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट बैंक अकाउंट खोलने की और दूसरी नहीं। अब ऑब्वियसली आफ्टर एफएटीएफ टीम, जिसे हम कह सकते हैं, चीजें इम्प्रूव हुई हैं और इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन कुछ इशू ऐसे हुए हैं कि नए लॉ बने, नई इनेक्टमेंट बनी, नई रिक्वायरमेंट आई, रेगुलेटर आ गए, गुड, वेरी गुड। लेकिन हुआ ये कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट भी है उनको डिफिकल्टीज आनी स्टार्ट हुई है कि अपने नए लॉ के तहत आप अपने आप को अलाइन करें। ट्रस्ट एक्ट 2020 नया आ गया और कुछ रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं आ गई। अब किसी ने नया ट्रस्ट बनाना है, उसको डिफिकल्टीज क्या है। इस कटर साहब, वेलकम टू द शो वंस अगेन, एंड स्टार्ट करते हैं आपकी उस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी से। एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो कि चल रहे हैं 25 साल से, माशाल्लाह, आज आपको क्या डिफिकल्टी पेश आ रही है फ्रॉम रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू। जी जनाब अजीज खट्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस शेयर। इससे पहले कि हम डिफिकल्टी को डिस्कस करें, मैं एक बैकग्राउंड शेयरिंग करना चाहता हूं कि पहले क्या सिचुएशन थी, कि ट्रस्ट कैसे रजिस्टर्ड होते थे, कौन सा लॉ था, और अब कौन से लॉज हैं। मोस्ट वेलकम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये है कि जो भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता था वो ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड होता था। ठीक है। तो और इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका बड़ा सिंपल था। आप एक ट्रस्ट डीड बनाते थे और आप सब रजिस्ट्रार के पास जाके उसको रजिस्टर करा देते थे और आपका ट्रस्ट रजिस्टर हो जाता था। ठीक। अब क्योंकि एफएटीएफ की कंप्लायंस करनी थी गवर्नमेंट ने, तो 2020 से ऑनवर्ड लॉज चेंज हुए हैं काफी सारे एनपीओ से रिलेटेड, और ट्रस्ट भी एनपीओ की डेफिनेशन में फॉल करता है, जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। तो इसके लॉज भी चेंज हुए हैं। बेसिकली तो ट्रस्ट एक्ट जो बने हैं वो प्राइवेट ट्रस्ट को माइंड में रख के बने हैं कि एक इंडिविजुअल है वो अपना ट्रस्ट क्रिएट करता है अपनी प्रॉपर्टी का, लेकिन नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ क्रिएट करने के लिए भी ट्रस्ट एक्ट का इस्तेमाल करती हैं। सही सही। तो अब हर एक प्रोविंस ने और इस्लामाबाद ने अपने ट्रस्ट एक्ट अप्रूव किए हैं उनकी असम्बलीज ने। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान में 5 ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल हैं, जिसमें मतलब ये अभी ये सब्जेक्ट जो है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट आ गया है कि पहले भी था, लेकिन है कि वो जो एक जो एफएटीएफ की रजीम के बाद ये उन्होंने एक हर प्रोविंस ने अपना अपना एक एक्ट जो है वो उसमें आ गए। 2020 में ये सब कुछ 5 के 5 प्रोविंशियल लेवल पे और टेरिटरी लेवल पे एक्ट आ गए। ठीक है जी। जी जी। और ये एक्ट तकरीबन सेम है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन दारों का फर्क है। कहीं पे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स रजिस्टर कर रही है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्टर कर रही है ट्रस्ट। ठीक है। मेनली बाकी प्रोविजन की सेम है। तो ट्रस्ट जो बेसिकली काम करता है उसमें ये होता है कि एक सेटलर होता है जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है, ऑथर। आगे वो एक ट्रस्टी को अपॉइंट करता है कि ये प्रॉपर्टी है, मेरी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये आपने बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करनी है। तो इसमें 3 मेनली पार्टीज होती हैं। एक होता है सेटलर, ऑथर जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है,
एक कस्टोडियन होता है, उसको ट्रस्टी बोलते हैं, और तीसरा है बेनिफिशियरी। अच्छा, इसमें जिस कर मैं थोड़ा सा मैं भी इसमें एक्सप्लेन करूंगा इसके पिछली स्लाइड को। देखिए खवातीन और हज़रात, जो ट्रस्ट का बेसिक मकसद है, जो ये थर्ड नंबर है, बेनिफिशियरी तक का, दिस द मेन अल्टीमेट ओनर ऑफ द ट्रस्ट इज द बेनिफिशियरी हु आर गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी। लॉ की ये डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। ट्रस्ट आप बना रहे हैं, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हैं, आपके बेनिफिशियरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी अवामुन नास, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की बात है। और उसके पीछे ट्रस्टीज है। आप ट्रस्टी जो है वो कस्टोडियन भी है, और उसके पीछे फिर आ जाता है आपके सेटलर। एक जैसे 1 2 3 देयर आर 3 स्टेप बेसिकली, जो ये आप जब आ जाते हैं, पहले सेटल्स हैं, उसके बाद उन्होंने ट्रस्टी अपॉइंट किया, फिर ट्रस्ट के फिर सही बात। पहला सवाल यह है कि आपका ट्रस्ट बनाने का पर्पस क्या है। आप एक इंडिविजुअल ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेट ट्रस्ट के किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के बेनिफिट्स के लिए हो, या आप एक एनजीओ बनाना चाह रहे हैं या पब्लिक ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं जो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए हो। ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज हैं। और नेक्स्ट सवाल है कि आपका जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप लैंड वगैरह कोई डोनेट कर रहे हैं और वो फ्यूचर में बेनिफिशरी को ट्रांसफर होनी है, या आप इनिशियली कोई कैश वगैरह दे रहे हैं और उससे आगे मजीद ट्रस्ट चलेगा। जी, अगला सवाल है कि ट्रस्ट की मैनेजमेंट क्या होगी, कि ट्रस्ट के ऑथर, सेटलर और ट्रस्टीज में स्टेक होल्डर हैं, उन सब की आपके पास डिटेल होनी चाहिए जो आप शेयर करेंगे अथॉरिटीज के साथ। नेक्स्ट सवाल है कि किस प्रोविंस में रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रोविंस में अपना एक इदारा है इसको रजिस्टर करने के लिए, तो आपने डिफरेंट इदारों को अप्रोच करना है इससे। और एक और भी है कि ट्रस्ट की एक और किस्म है स्पेशलाइज्ड ट्रस्ट। एक ट्रस्ट है कि नेचुरल पर्सन बना रहे हैं, एक ट्रस्ट है कि ऑलरेडी कोई लीगल पर्सन है, कंपनीज हैं, वो ट्रस्ट बना रही है, जैसे कि वो प्रोविडेंट फंड का ट्रस्ट है, ग्रेजुटी फंड का ट्रस्ट बनाती है, तो वो भी एक किस्म है ट्रस्ट की। अच्छा, तो अजीज कर सर, ये आपकी जो ये स्लाइड आपने बनाई है, ये बहुत अच्छी है। ये हमारे उन व्यूज के लिए पर्टिकुलरली, जिनको स्टूडेंट्स के लिए, भी जो ये समझते हैं, या ऐसे हमारे कॉलीग्स के लिए भी जिनके ट्रस्ट का काम अभी तक इसमें एंटर नहीं हुए, ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट कैसे बनते हैं, ये एक अगर एक ही स्लाइड ये देख लें, आपकी पहली स्लाइड वो देखी, ये देख लें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा जी, तो ये सवाल जब आप क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद आप ट्रस्ट डीड बनाएंगे। ठीक और जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मैं सिंध ट्रस्ट एक्ट और सिंध की गाइडलाइन से उठा रहा हूँ, क्योंकि सिंध ने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू अच्छा, की हुई हैं। सिंध का क्यों बता रहे हैं कि सिंध में प्रैक्टिकली इश्यूज कम नजर आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन में? सिंध में कम है क्योंकि सिंध ने एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया है। वहाँ पे आपको आइडिया है कि कौन कंसर्न पर्सन है, आप डायरेक्ट उसके पास चले जाएंगे, जो भी क्यूरीज होगी वहां से रिजॉल्व हो जाएंगे। जब उन्होंने लेकिन स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाया, उनको ट्रेन किया, उनको बताया, उन्हें लॉ बता के, एक पूरे जब विंडो पे आप जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि लोग दे नो व्हाट एग्जैक्टली द लॉ सेज। अच्छा, वीजा विज दैट पंजाब में थोड़ा सा ऐसी नजर आ रहा है कि अभी तक शायद इंस्ट्रक्शन या रूल जो है वो डाउन द लाइन इतने ज्यादा क्लियर नहीं है। जी, पंजाब में, केपीके में और बाकी उसमें भी इदारों, उसमें प्रोविंसेस में भी ये अभी तक क्लैरिटी। ठीक, तो लेट्स तो होप कि एक गवर्नमेंट उस सिलसिले में काम करेगी, उसमें जो क्लैरिफिकेशन जो आने की जरूरत है, ताकि आप एसोसिएशन बनाएंगे जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे कि ट्रस्ट का नाम क्या है, इसके रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है। तो जब ये क्लैरिटी हो जाएगी एक मेन डॉक्यूमेंट में, तो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कंस्टिट्यूशन कह सकते हैं, ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड आप 2000 के स्टैम्प पेपर पे ट्रस्ट डीड बनाएंगे एज ऑन जिसमें। टुडे, ये 2000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे है। ठीक है, सिंध में। जी जी, इसमें आप सारे के सारे डिफाइन करेंगे कि आपकी ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, आपकी ट्रस्ट के अकाउंट्स कैसे मैनेज होंगे, आपकी ट्रस्ट के ट्रस्टीज कौन है, बेनिफिशरीज कौन है, एंड बाकी ड्यूटीज हर एक डिजिग्नेशन की क्या ड्यूटीज हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल में आप ट्रस्टी में डिफाइन करेंगे। और और ट्रस्ट एक्ट भी जो है 2020 के, वो भी काफी फ्लेक्सिबल हैं। उसमें बेसिक आइडिया तो है, लेकिन आगे उन्होंने कहा हुआ है कि जी सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट। तो ठीक है। आप ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक ट्रस्ट आप चला सकते हैं, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है।
इसमें इसके अलावा कुछ एफिडेविट्स मांगे गए हैं, 2-3 किस्म के एफिडेविट्स हैं कि हर एक ट्रस्टी ने, जब ट्रस्टी से एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एफिडेविट देगा। मतलब एक उसमें और ट्रस्टी का लीगल रिकॉर्ड देखा गया, ट्रस्टी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा गया, और लीगल प्रोसीडिंग, जो कि बेहद जरूरी है कि आप ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब ये अमानतदार, ठीक है। वो उसने एफिडेविट में डिक्लेयर करना है कि इससे पहले जी मेरे को कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, मैं किसी बयानतदारी में मुतव्वल नहीं था, मतलब इनफैक्ट इसका पर्पज है। आगे है कि आपने अपना जो ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका प्रूफ देना है, या लीज डॉक्यूमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, कुछ भी है तो आपने एज ए प्रूफ उसको अटैच करना है जी। आपको जो अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपको सारे स्टेक होल्डर का मतलब है कि ऑथर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरीज, इन सब के सीएनआईसी की कॉपी आपने सबमिट करानी है। और बेनिफिशियरीज अगर कोई स्पेसिफिक नेचुरल पर्सन नहीं है, पब्लिक एट लार्ज, या फिर उसकी जरूरत नहीं है, आप ट्रस्ट डीड में उसको डिफाइन कर देना है। आप लीगल फी जमा कराते हैं, उसका आपको बैंक चालान जमा कराना है। स्टेक होल्डर्स की पिक्चर्स, मतलब ऑथर और ट्रस्टी की भी और बेनिफिशियरी की भी आपको पिक्चर्स भी चाहिए। ठीक। और बाकी बायोडाटा, डिटेल बायोडाटा आपको जमा कराना है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि डाटा। थैंक यू दिस साहब, आपने प्रेजेंटेशन, सादा प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ क्रिएट किया, 4-5 स्लाइड। तो ख़वातीन और हज़रात, इसका मकसद ये था कि आपको शेयर करना कि डिफिकल्टीज हैं, लेकिन फिर भी ट्रस्ट बढ़ रही है। अभी पिछले 2 महीने पहले मैंने अपना एक ट्रस्ट मीट किया, जिसका मैं खुद फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, और वो उसका वही रूट जो अभी आपसे डिस्कस हुआ है, रूट क्या है, आपने ट्रस्ट की रजिस्टर करवानी है। रूट क्या है, जैसे वो डॉक्यूमेंट हमने जॉइंट रजिस्ट्रार में सबमिट किए, लेकिन साथ कंपनी एक और आ गया, चैरिटी कमीशन। जैसे इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया था, पंजाब चैरिटी, वो एक ऐसा लॉ है कि उसमें रजिस्टर कराए बगैर आप चैरिटी में नहीं जा सकते, चाहे आप सोसाइटी है, चाहे आप वेलफेयर सोसाइटी है, ट्रस्ट है, व्हाटएवर यू आर। अगर आपने चैरिटी की कॉल देनी है, आपने पंजाब चैरिटी कमीशन में अपने आप को रजिस्टर करवाना डाल। तो हमने वहाँ पे रजिस्टर करवाया है, वहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है, और फिर अब बैंक अकाउंट में अब हम चले गए। काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंप्लायंस में डॉक्यूमेंटेशन। अब ये एक्सपर्ट का काम है, अब ये काम एक्सपर्टीज है। तो जैसे सिंध में उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सपर्ट्स भी एक पूरा ट्रेन डिपार्टमेंट बना दिए। ऐसे ही होपफुली बाकी जगह पे भी ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे डिपार्टमेंट जो कि स्पेशलाइज है इस काम है। तो आपने अगर कोई रजिस्टर, अपना ट्रस्ट रजिस्टर करवाना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके ऑनगोइंग ट्रस्ट पे अगर आपको कुछ आ है, प्लीज हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अजीज खट्टर साहब रावलपिंडी में मौजूद है, और हमारी लॉ फर्म यहाँ पे। जी अजीज खट्टर साहब, इसमें आप मजीद कुछ जी अच्छा, अभी ट्रस्ट लॉज तो डिफाइन हो गए हैं, सिंध में तो रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। अब पंजाब में आते हैं तो कुछ सवालात हैं जो अभी तक क्लैरिटी नहीं है उन सवालात में, और काफ़ी इसमें लीगल प्रॉब्लम्स हैं पंजाब में ट्रस्ट रजिस्टर कराते हुए। वन बाय अगर वन इसको हम डिस्कस करें जी प्लीज डू तो डिस्कस द डिफिकल्टीज, जरूर करें। जी, तो पहली प्रॉब्लम यह है कि पंजाब ने अभी तक क्लैरिटी नहीं की कि आपने इसको ऑनलाइन रजिस्टर करना है या ऑफलाइन आपने डॉक्यूमेंट जमा कराना है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो दूसरी यह है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन जमा करानी है, कि आपको ऑथर की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको बेनिफिशरीज की और ट्रस्टीज की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल देखें तो वहां पे तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स क्या है, काफी डिटेल मांगी गई है, जो पॉसिबल नहीं है ऐसे किसी वॉलंटियर को प्रोवाइड करने के लिए। तो इनिशियली आप ये करते हैं कि आप अपना एक सीवी बायोडाटा बना लेते हैं, आप सबमिट कराएं तो मे भी उससे काम चल जाता है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि क्या ऑनलाइन पोर्टल जो बने हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू दी लॉ है, उनमें जो डाटा मांगा गया है ना किसी रूल में डिफाइन है ना लॉ में डिफाइन है कि आप पर्सनल बैंक अकाउंट मांगेंगे ट्रस्टीज के, आप ऑथर के पर्सनल बैंक अकाउंट्स मांगेंगे। तो ये अभी क्लैरिटी इसमें होनी है। सेशन बेसिकली आप एसी लेवल से स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू को डॉक्यूमेंट जाते हैं अल्टीमेटली। लेकिन जब आप डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, वो आपको क्वेरी लगा के दे देते हैं कि पहले आप ट्रस्ट डीड आप सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर करा। जब आप सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सब रजिस्ट्रार का भी कोई रोल है इसमें।
तो यहाँ के डिपार्टमेंट्स में आपस में थोड़ा इन चीजों नहीं, पे वहां पे तो असिस्टेंट कमिश्नर का रूट दिया हुआ है ना जी, वहां पे तो रूट के दिया हुआ है। सही सही कह रहे वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर को दिया हुआ है ना ट्रस्ट हैं। एक्ट में। अच्छा, अच्छा जी, ये तो आपने बता दिया। अब ये बताएं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, जैसे आपका जी मुस्बत ट्रस्ट, इसकी अब रिक्वायरमेंट में, इसको चलाने में, लीगल कंप्लायंस करने में, तो अलाइन करने में अकॉर्डिंग विद न्यू लॉ, क्या कोई प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं? जी, प्रैक्टिकल इश्यूज ये आ रहे हैं क्योंकि अभी अलाइन नहीं हुआ ये पूरी 100% कोई भी application। तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बैंक आपको पूछते हैं कि हमें जब बैंक अकाउंट खोलते हैं नई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दें नए ट्रस्ट एक्ट के मुताबिक। सही। आप पंजाब कमीशन में जाते हैं किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो वो आपको नए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट मांगते हैं जो आपके पास नहीं होते। सही। आपके पास तो वही वही एक्ट है ना, जो कि 1885 उस वक्त का है, वो उसके तहत ये रजिस्टर्ड है। आज के तहत तो रजिस्टर नहीं हो सकता ना दादा, वो तो वही है, वो तो कंटिन्यूटी है। मतलब ये जो डिफिकल्टी एक मुझे जो आ रही है, वो तो यही है कि एक ऑलरेडी अदारा जो चल रहा है वो तो कंटिन्यू करेगा ना। जैसे कंपनी एक्ट में 1930 वाले ने कहा, जब 1984 का ऑर्डिनेंस आया, उस वक्त पिछले पिछले की सेविंग, और इस तरीके से जब 2017 का एक्ट आया, उसमें भी सेविंग आ गई, जो एग्जिस्टिंग कंपनी हो एज इट इज कंटिन्यू होगी। उस क्लास में लिखा हुआ है कि आपने इस एक्ट के इनेक्टमेंट के विद इन 6 मंथ्स आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करानी है अपने ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट की। वाली, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी सेविंग क्लॉज इस एक्ट में मिसिंग थी, मिसिंग है। अदरवाइज तो देखिए, जो जो आपके अदारे जो चल रहे हैं साला साल, आप जैसे एक मिसाल दे रहे हो, गंगा राम ट्रस्ट, अब क्या वो भी अपने आप को इसके तहत रजिस्टर कराएगा, जो कि साला साल से चल रहा है, एस्टेब्लिश्ड है? ऐसे और बड़े नाम ले लें आप, मतलब बड़े बड़े पाकिस्तान में पुराने पुराने नाम ले लें। तो एक तो ये डिफिकल्टी आ गई, जो कि आई होप सो कि हमारे जो ईरान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं हजरात, वो इस बात को, इस वीडियो को देखकर ऐसे भी उन तक ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बाहर की तरफ से गई हुई होंगी, और इंशाल्लाह ताला इसमें जो अपने जो रूल्स वगैरह बनेंगे, उसमें ये चीजें इंशाल्लाह ताला होंगी। और देखिए, ये जो बात है सेविंग क्लॉज वाली, ये तो इनेक्टमेंट में सिर्फ कर लो जी सर। सेविंग क्लॉज इसकी एक वजह भी है। इसकी वजह यह है कि पहले जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो सारा मैनुअल हुआ है। तो अब दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन डिमांड करने की वजह यह है कि एक सारा वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आ जाए, सारी लिस्ट बन जाए जो एग्जिस्टिंग एनजीओ ट्रस्ट पाकिस्तान में या किसी भी सूबे में काम कर रही है। देखिए तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव देखिए अजीज खट्टर साहब, जो कंपनियां भी 1930 में बनी थी, पहले एक्ट में कंपनी की बात करो, वो भी उस वक्त के मैनुअल साफ था ना। आपने ऑल ऑफ दिस, फिर ग्रेजुअली एसएससीपी ने अपने आप को देखकर कंप्यूटराइज किया हुआ है। अब जो पिछली कंपनियों का रिकॉर्ड 1930 का होगा, वो भी उन्होंने अपने आप को कंप्यूटराइज, उसकी स्नैपशॉट, उसमें उसकी की पिक्स वगैरह रखी होंगी। तो वो भी तो प्रोसेस हमारे सामने देखा है। तो आप एक आसानी पैदा करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अदारे हैं, कि किस तरीके से अपने आप, यस तो नए लॉ के तहत कंप्लायंस लाजमी है, एक आसानी पैदा करनी चाहिए कि जो कंपनी एक्ट में देखें, उसमें ये तो कहीं नहीं कहा गया कि आज के बाद आपकी कंपनी 6 महीने के अंदर नए नए लॉ के तहत रजिस्टर कराएगी, वरना आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो आई थिंक थोड़ा सा ये डिफिकल्ट एरिया है, और ये इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। और ताकि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं, उनको या तो कोई फॉर्म होता है ना, फॉर्म दे दें, अपडेशन अपडेशन फॉर्म होता है, अक्सर आ जाता है कि आप अपने आप को अपने पर्टिकुलर अप टू डेट कर दें, आप अपडेट कर। लेकिन बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा जैसे उस क्लॉज को पढ़ के तो यही है ना जी, लग रहा है कि जैसे कि अगर विद इन 6 मंथ आपने रजिस्टर कराएंगे, अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क तो है ना। इसका बेस्ट तरीका ये है इस चीज से बचने के लिए कि आप एटलीस्ट अप्लाई कर दें, मैनुअल अप्लाई कर दें। जहां जहां जो कंसर्न आपके असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस हैं वहां आप मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपनी एप्लीकेशन जमा करा दें। तो पूरी होगी तो वो आपको उसका बता देंगे। लेकिन एटलीस्ट आप कहीं पे अप्लाई पहुंच कर नहीं दें, सकते। कंप्लायंस लॉ की फिर यही है कि आपने जैसे लिखा हुआ है कि आपको विद इन 6 मंथ अप्लाई करना पड़ेगा। डिटेल काफी है, वो अगली वीडियो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है अब गाइड करने, ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने अपने प्रैक्टिकल तजुर्बा हम शेयर करें इंशाल्लाह। इसका अगला एपिसोड इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम मे बी इमीडिएटली आपको लेकर आएंगे, क्योंकि एवरीवन इज आस्क्ड। आपके पास लॉ चैम्बर में जो क्यूरीज आ रही है, बाकी तो सब्जेक्ट्स की आती होती है, लेकिन ट्रस्ट के ऊपर काफी अरसे से काफी ज्यादा क्यूरी। और दूसरा ये है कि अभी अगर कोई
एनजीओ या एनपीओ रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो ट्रस्ट एक्ट के अलावा बाकी भी ऑप्शंस हैं। आप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉलो कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट फॉलो कर सकते कि हैं। वो तो हमने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में कर दिया, ठीक है ना। ये मैं एक बार ऑप्शन भी फिर आप खवातीन हज़रात, एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा हमारी इस वीडियो को इन आइसोलेशन ना देखिएगा। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस के ऊपर सेक्शन 42 ऊपर जो है ना कंपनीज की, सेक्शन 42 की और एनजीओ और ट्रस्ट की, इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा और ये वीडियो देखिए इंशाल्लाह ताला। और आइंदा वीडियो जो आ रही है इसमें बाकी मजीद प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है उसका सोल्यूशन, कंसल्टेंट का काम तो यही है ना कि उसका सोल्यूशन, और और जो लीगल सोल्यूशन है वो आपको बताना, आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। अज़ीज़ खटीक साहब से पहले डिस्कशन चलेगी। अज़ीज़ खटीक साहब, आपका हमारे शो में आने का, अच्छी बातें शेयर करने का और आपका प्रेजेंटेशन दिस टाइम इज एक्सीलेंट शेयर करने का थैंक बहुत यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। अज़ीज़ खटीक साहब, इंशाल्लाह अगले शो तक के लिए इजाज़त लेते हैं अज़ीज़ खटीक साहब से। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।